तो भीड़ नहीं है भाई साहब, हमारे परिवार के लोग हैं। देखो आसमान भी लगातार बरसात कर रहा है सुबह से, और शहर में 4-4 फुट पानी खड़ा हुआ है। धावड़ा क्षेत्र से लोग भी नहीं आ पाए उतने जितने आने चाहिए थे, और नहीं आ पाए। रेलवे कॉलोनी साइड से लोग पता नहीं डीजे बजा बजा के कैसे आना चाहते थे, लेकिन परमात्मा की जो बारिश है, हम तो ये कह रहे हैं पुष्प वर्षा हो रही है आज इस रेवाड़ी के ऊपर कि आज हमने यहाँ लड़ेंगे और उसका आगाज़ है। और अपने परिवार के लोगों से सलाह मशवरा करी है। कोई मैं इनके लिए नेता नहीं, मैं इनका बेटा हूँ, और सदैव 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 रेवाड़ी के लोगों ने मेरा साथ दिया। क्या निर्णय लिया है तमाम, जैसे पार्टी की भी बात कर रहे थे आप? कुछ लोगों के, मेरे दोस्तों की राय है, परिवार के लोगों की, कि क्या हम किसी सिंबल पे हमें जाना चाहिए। बस राय आती है तो आपको उसको बरकरार नहीं देंगे। निश्चित तौर पर हमें कमेटी भेजते रहेंगे और वो कल तक ही मुझे अगर हमें सिंबल पे लड़ने जा रहे हैं। आज तो ये किसी पार्टी का अभी तक कोई प्रस्ताव आया है? तो सभी पार्टियों का है। बार बार आपने झाड़ू का जिक्र किया। अगर आपकी बात, जब श्रीमती उपमा यादव चुनाव लड़ रही थी तो आप तो उस टाइम भी देखना, मैंने ये कहा था कि मैं तो उस टाइम में किसी सिंबल पे नहीं था। आप इसको दूसरी तरह से ना लो। मैं इस इलाके का और इस समाज का दुर्भाग्य है कि हम जो सबसे जरूरी है उसको सबसे छोटा सा, यूरोपियन जो कंट्री है, चाहे वहाँ सफाई कर्मचारी हो, मानते हो, कारपेंटर हो, उनकी परिस्थिति में जो ये लोग काम करते हैं, जिनको हम आज तक न्याय, और मैंने जो बात कही कि करोड़ों रुपए ठेकेदारों की जेब में जाते हैं, तो हक बनता है। और आज पूरे मैं अकेले रेवाड़ी म्यूनसिपल कमेटी का जिक्र करूं तो मैं सारा ये ठीक है कि रेवाड़ी मुझे बैठा दिया, लेकिन यही कमाबेश की भी है और पूरे देश की अच्छी है। चाहे आपने उसकी इंदौर की, जिन्होंने लीग सेट के कुछ काम किया है, तो उसकी वजह ये केवल ठेकेदारी प्रथा है कि हम कुछ चंद लोगों को जो ठेका देते हैं, सिस्टम उनकी जेब में आ जाता है। 100 लोग काम करते दिखाते कागजों में, 5 लोग जगह पे मिलते हैं। प्रधान जी, एक गठजोड़ की बात हुई थी, एक संयुक्त उनका देखो अपना फैसला है, वो क्या करेंगे मैं नहीं कह सकता। मैं भाई कह सकता अरविंद जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, तय हो भारतीय जनता पार्टी में ही है, मैं कैसे कहूँ? मैं तो अपनी कह सकता, इसे कहता हूँ कि जब उनका चुनाव हुआ साथी आज यहाँ है, क्योंकि आप बातें कहीं मैंने एक भी नहीं करी। मैंने वो बात कोई इस इलाके में करता भी नहीं दिखाई दिया होगा। भाई रणधीर सिंह की मदद की थी तो मेरा फर्ज था, लेकिन आप कोई काम के बदले में कुछ चीज चाहो ना, मेरी एक है, उनका अपना फैसला है, जो भी करेंगे वो मुझे स्वीकार है। टिकट कटने की वजह क्या मिली? क्या वजह? मैं कोई ज्यादा, मैं सच बोलता हूँ। म्यूनसिपल कमेटी की लगातार आवाज उठाता है, कहीं बेकायदी होती है तो मैं अपने आप से लड़ने का, कि चाहे मुझे अपने गुरु से, भगवान से भी लड़ना पड़े, अगर आप लोगों की सच्चाई के लिए मुझे कहीं लड़ना पड़े तो लड़ूंगा। तो इसको लोग कम पसंद करते हैं, पार्टियां कम पसंद करती हैं, लोग कम मानते हैं। मेरा किसी भी नेता से कोई पर्सनल कोई विवाद नहीं है, और लोगों से भी अपील की कि आप भी विवाद मत करो। प्रजातंत्र की सुंदरता ये है, किसी को जो अच्छा लगे उसकी वोट दो। अच्छा, आप ये बता दीजिए जीत के प्रति आप देखिए, और पिछली बार से समीकरण कैसे उठा है? मैं ये नहीं कहूँगा जी, ये घमंड मेरा बेटा कर रहा है जी, वो कह रहा है कि मैं तो जीत भी गया। जनता जनार्दन का फैसला है, मैं आज इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये फैसला एक लक्ष्मण है तो वो कहते हैं कि वो भारी लेकर क्या कमेंट्स? नहीं, कोई भारी अंदर का नहीं है, पार्टियां फैसला करती है, और लक्ष्मण जी कोई अपनी इच्छा से नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी को पार्टी ने टिकट दी है जी, और मैं अपने तरह से उनका विरोध कर सकता हूं। ये कहना कुछ दिन पहले तक मैं उनको बचाव नहीं कर रहा जी, बात वो करो जिसकी कोई मीनिंग हो। रेवाड़ी हल्के में था ही नहीं, तो आप राजू को यहाँ से 5 बार बनाए थे उससे पहले जी। ये नहीं चलेगी बात। मैं इस बात का कम से कम किसी को नहीं मौका दूंगा। प्रधान जी, एक अभी बीजेपी कैप्टन हाउस जितना जिक्र किया, कैप्टन हाउस का, बीजेपी का कहीं कोई जिक्र नहीं। मैंने कहा ना, मैंने आप बीजेपी की इस दुर्दशा की लगातार जिम्मेवार आवाज उठाई है। आज ये बस स्टैंड जो नहीं बना रेवाड़ी का, आज जो मेट्रो का इंतजार हो रहा है आपके जो धारड़ा का है, जो सावी नदी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का सपना था, वो सब चीजें उनकी जिम्मेवार है। कुछ शीर्ष नेतृत्व ना ऐसे कोई, मैं देखो उनको एक बात का पता है, मैं बागी हूँ जी, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले, शायद आपने नहीं सुना, मैं मानता हूँ शहीद आजम भगत सिंह सही कि उन्होंने फांसी स्वीकार कर ली थी। तो मैं इस रेवाड़ी की आजादी के लिए मुझे मरना स्वीकार है, वो सारी चीजें मैं ना झगड़ा। मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि वो दोनों मिलते हैं, मैं उसका कोई गवाह नहीं हूँ। लेकिन ये सारे नेता उनके लिए लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। जिस किसी को भी दे, मेरे पास आते हैं रात के 12 बजे और खूब मेरे से खूब फोन करते हैं, खूब बात करते हैं। अभी जब उनके लोकसभा की टिकट जो हो रही थी उस अनेक है, वो अनेक बार वो मेरे से फोन करते हैं। आपस में जनता को क्यों लड़ाएं? हम सार्थक राजनीति करें। और सतीश यादव यकीन मानना सार्थक पहल करेगा इस इलाके में, मौका लग जाए। नॉमिनेशन होगा तो 11 तारीख को अकेला भर जाऊंगा, मैंने कह दिया। कोई भीड़ जुलूस बाजार में भीड़ देखने जाऊंगा, अकेला जाऊंगा। ठीक नहीं, मैं कैसे बताऊं जब मेरे ऊपर है ही नहीं, मेरे ऊपर नहीं है। मैंने लोगों से, अपने लोगों, आज तो पहले ये फैसला हुआ चुनाव। ठीक है सर, ठीक है, ठीक।